हेलो फ्रेंड, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ है और मस्त है। तो आप सभी को होली की शुभकामना मेरी तरफ से, क्योंकि आज है पंचमी और पंचमी के दिन है जो हम पूजते हैं देवी शीतला माता। तो शीतला माता पूजी है आज। मैं तो गई नहीं थी, इसीलिए मैं वीडियो आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊँगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर रजनी ने है जो पूरी रेसिपी तैयार कर ली थी, तो पूजा में उसने सभी ये सब जो भी मैंने आपको बताया ये सब सामान बनाया था। और दही भात चलता है। दही भात के संगात में ज्वारी और चने की दाल जो है वो रात में भिगा के रख दी जाती है। तो बस इस तरह से पूजा होती है सुबह सुबह शीतला माता की। आप सभी को पता होगी कि होली के 5-7 दिन तक ये पूजा चलती है। तो बस मैं अभी फटाफट से किचन में आ गई हूँ और किचन में वो पूजा पार्टी हो गई थी। रजनी की मम्मी जी सब चले गए थे, मैं नहीं गई थी, मैं नहीं जा पाई पूजा करने के लिए। तो बस मैं अभी बना लूँगी यहाँ पर दाल। तो रात की जो बहुत सारी रोटियाँ बच चुकी थी, तो क्या ऑप्शन था खाना बनाने के लिए? कुछ भी नहीं था। जैसे सोच रहे थे क्या बनाना है, इतना सारा रात का भी बना हुआ जो है वो शीतला देवी का खाना था जो वो पड़ा हुआ है, तो फिर वही खा ले। फिर सोचा कि थोड़े गरम गरम है जो टुकड़े ही बना लेते हैं। तो हमारे घर में जब रोटियां बच जाती है तो हम दाल के टुकड़े बना लेते हैं यहाँ पर। तो बस मैं अब उसी की तैयारी में लग गई हूँ। तो रोटियां बच गई थी बहुत सारी, तो अब उसे चूरमा भी रोज़ रोज़ बच्चे नहीं खाते हैं, तो मसाले की मस्त दाल बनाऊंगी और उसके अंदर हम छोड़ देंगे टुकड़े रोटी के। तो गरम गरम है जो वो अचार के संग में बहुत बढ़िया लगता है। हो सकता है कि आपके घर में भी बनता होगा, हम तो बना लेते हैं। धूप का जब समय होता है तो ज़्यादातर रोटियां बच जाती है, तो हम यही रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी। दाल गल चुकी थी मेरी, तो बस अब मसाला भूनने वाली हूँ मैं। जीरा है जो जीरे को अच्छे से सफ़ा करके तेल में डाल दूँगी। राई को भी सफ़ा करके तेल में डाल के तड़का लगाने के लिए तैयार कर रही हूँ मैं दाल का। तो बस यहाँ पर मैं नॉर्मली दाल है जो मसाले की दाल तैयार करूँगी और उसमें रोटी है जो वो भिगाने के बाद में रोटी है जो उसके टुकड़े छोड़ दूँगी। तो यहाँ मेरी दाल है जो और टुकड़े है जो बन के तैयार हो चुके थे। गरम गरम है जो खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। आपके यहाँ भी बनते हैं क्या? कमेंट में ज़रूर बताना। पर हम तो बनाते हैं। क्या धूप में जब रोटियाँ सूख जाती है, रोटियाँ बच जाती है, तो वो फेंकने से अच्छा है। गाय को भी हम कितना ही खिलाएंगे, गाय भी आती है तो उसे 1-2 रोटी देते हैं, पर जो रोटियाँ थोड़ी बच जाती है तो उसके टुकड़े बना लेते हैं। तो यहाँ दाल मेरी रेडी हो चुकी थी मसाले की बन के। तो बस अब इसमें गर्मा गर्म टुकड़े जो हम छोड़ देंगे उबालने आने पर। तो बस खाना बनने के बाद में मैं आ गई थी। थोड़ा सा मुझे पार्लर में सामान ले जाना था जो मेरा शॉप पे सामान मैं रखती हूँ, तो वहाँ पर कुछ सामान की कमी हो गई थी। तो घर पे थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था मेरा, जैसे क्लचर हो गए, मेहंदी के कोन हो गए, और भी बहुत सारा सामान था, तो मुझे लेके जाना था। तो बस वहाँ यहाँ पर मैं वही एडजस्ट करूँगी एक खोखे के अंदर। तो यहाँ पर मैंने देखा तो ब्लाउज़ पीस भी कुछ निकल चुके थे, तो मैंने उसे भी अच्छे से घड़ी करके पन्नी में रख दिया। तो मैं ये ब्लाउज़ पीस है जो रजनी को दे दूँगी, तो ब्लाउज़ के अस्तर वगैरह में यह काम आ जाएगी उसे। तो यहाँ पर मैं सभी छाट छाट के अलग का रख दूँगी। जैसे कि ये कुछ स्टिक्स है, हेयर रिमूवर स्टिक्स है, तो ये बहुत सारी थी, तो ये भी मुझे पार्लर में ले जाके रखना था। कुछ बच्चों की हेयर क्लिप्स थी, बहुत सारी लाई थी मैंने हेयर क्लिप्स, काजल की पेन वगैरह, और क्लचर तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, और मेहंदी के कोन। तो कल ही कुछ कस्टमर आए थे तो मेहंदी के कोन ख़त्म हो गए थे वहाँ पार्लर में, तो फिर मेहंदी के कोन ले जाना है मुझे। तो बस मैं वही छाटा छूटी करके अलग करूँगी थोड़ा बहुत सामान। और ये बैग है जो खाली हो चुका है, इसे फोल्ड करके मैं अलग से रख दूँगी, क्योंकि ये बैग है जो मुझे खाली करना ही था, क्योंकि अभी घर का जो हम सामान निकालेंगे तो ये बैग में अच्छे से बैठ जाता है। जैसे पुराने कपड़े हो गए, पुराना सामान हो गया, तो ये बहुत बड़ा बैग है, तो इसके अंदर हम एडजस्ट करके, इसलिए मुझे बैग खाली ही करना ही था और कुछ सामान पार्लर में भी ले जाना है। तो देखिए कितने सारे क्लचर वगैरह सब कुछ निकला है खोखे में से। तो बस अब मैं ये सेट कर लूँगी यहाँ पर। और 2 खोखे बन के तैयार हो गए थे मेरे। तो मैं यहाँ राशि को बता रही थी कि ये वाली डिज़ाइन देख कितनी सुंदर है, क्लचर की, बनाना क्लचर था वो, बहुत ज़्यादा सुंदर थे, और कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे उसमें। तो यहाँ टीवी भी देखते जा रही थी मैं, काम भी करते जा रही थी। बस ये सामान पूरा है जो मैं पार्लर में ले चली जाऊँगी। काम में मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मैं इतना सामान मैंने सेट तो किया था, और मैं अचानक से पार्लर से फ़ोन आया कस्टमर का और मैं निकल गई थी। तो मैंने जो ये भी सामान पूरे सेट करे थे तो मैं घर पे ही भूल के चली गई थी, फिर मैंने बाद में ये सामान मंगाया था।
तो यहाँ पर मैं अच्छे से सब सामान सेट कर दूँगी। तो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, इतनी सारी गड़बड़ का काम होता है यहाँ पर। ये सब घर का काम करो, किचन का काम करो, उसके बाद में ये सामान सेट करके मुझे लेके जाना था। और मैंने इतने उससे सेट किया ये सब सामान, और घर पे ही भूल के चली गई थी। फिर कस्टमर आए, उन्होंने कुछ डिमांड करी, तो मैंने फिर उन्हें कहा कि अरे मैं तो घर पे ही भूल गई। फिर मैंने बुलाया था घर पे। सामान वगैरह सेट होने के बाद में राशि ने कहा कि मम्मी को सिर में तेल वगैरह की मालिश कर दो। तो तेल, यहाँ पर मैं राशि को तेल की मालिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सभी अच्छे से जड़ों में मैं अच्छे से उसके तेल जो है अप्लाई कर लूँगी। तो उसके बाल इतने सारे डैमेज हो गए हैं। पहले में बाल उसके इतने सुंदर थे, राशि के बाल बहुत ज़्यादा बड़े बाल थे और इतने ज़्यादा सुंदर बाल थे, पर अभी वो केयर नहीं कर रही थी। बीच में अभी 1 साल से बिल्कुल भी बालों का केयर नहीं कर रही थी, और मैं भी इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी उसके बालों पे। तो देखिए उसके बाल कितने डैमेज हो गए और पतले भी बहुत हो गए हैं। बाल उसके इतने सुंदर है, एकदम स्ट्रेट बाल है, और बालों की ग्रोथ है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है उसके, पर वो केयर नहीं कर पाई है ना। स्कूल केस में देखिए मैंने आपके साथ पिक भी शेयर की है, कितने सुंदर बाल थे। तो ये जो है पिछले साल होली के फ़ोटो है ये, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इतने सुंदर बाल थे उसके, पर उन्होंने काट लिया था। और चोटी भी देखिए उसकी कितनी बड़ी आती थी। तो ये सब 1 से 1.5 साल पहले के पिक है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर चोटी भी देखिए उसकी कितनी बड़ी, कमर के नीचे बाल थे उसके, पर उसने काट लिए थे। वो स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह के संगात में उन्होंने बोला कि सब स्कूल के फ्रेंड्स हैं जो बाल काट रहे हैं। ये देखिए मेरे भाई की शादी में उसके बाल कितने सुंदर थे। ये भी सब 1 साल 1.5 साल पहले के फ़ोटो है ये। तो फ्रेंड्स ने उसके बाल काटे स्कूल में, तो वो भी आई, मम्मी मुझे बाल काटना है, बाल काटना है। तो फिर अभी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, तो बाल काट दिए थे मैंने। फिर उसके बाल बीच में 6 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, तो बढ़ चुके थे, फिर भी उसने बीच में एक बार हेयर कट और लिया, और बिल्कुल देखभाल नहीं हुई उसके बालों की। तो देखिए कितने पतले और बहुत ही, सामने से तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज बाल हो गए थे उसके। तो बस यहाँ पर मैं फिर से उसके एक बार केयर करूँगी बालों की। मैंने उसे पुराने फ़ोटो बताया कि देख राशि तेरे पुराने फ़ोटो में कितने सुंदर बाल है। तो उसको भी थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ मेरे बाल कितने अच्छे थे, और अभी मैंने कितने गंदे बाल कर लिए मेरे। तो बस मैंने उसे कहा कि बीच बीच में थोड़ी केयर कर लिया कर बालों की, तो अच्छे हो जाएंगे डबल से बाल। तो फिर यहाँ पर सब काम होने के बाद में मैं आ चुकी थी पार्लर में। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर पार्लर में आने के बाद में मैंने कस्टमर किए, कस्टमर करने के बाद में और भी मैंने कुछ क्लिप्स ली थी, तो वो कल आपके साथ में शेयर करूँगी। थैंक यू।